नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत के दावे मुकेश सहनी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ बीजेपी पर भी मुकेश सहनी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच मुकेश सहनी की तरफ से यह कहा गया है कि उनके प्रत्याशियों को यूपी में डराया धमकाया जा रहा है। जहां आपको बताएं कि अपने उम्मीदवारों के लिए मुकेश सहनी यूपी में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। इस बीच अब मुकेश सहनी ने यह कहा है कि बीजेपी हमें डरा कर रखना चाहती है और बीजेपी इस बात से खौफ खा रही है कि चुनाव में वीआईपी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, तो इससे निषाद समाज के सामने आने से बीजेपी का नुकसान होगा। और यही वजह है कि अब बीजेपी पे ये आरोप लगाया गया है कि मुकेश सहनी के प्रत्याशियों को डराया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का, क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई है और किन आरोपों के साथ इस वक्त मुकेश सहनी सामने आए हैं, ये आपको बताते हैं। बता दें कि यूपी चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी को जनता का अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। जिस विधानसभा सीट पर हमारे प्रत्याशी है, वहां हमारे समाज में जागरूकता आई है। जो जागरूकता बिहार में देखने को मिली थी, वही जागरूकता यहां भी देखने को मिल रही है। ये बातें बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से कही गई जब वो गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा विधानसभा स्थित ब्रह्मपुर में पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ निषाद के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। बता दें कि मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई है। इस वजह से हमें और हमारे प्रत्याशियों को प्रशासन से बहुत जगहों पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी यूपी विधानसभा की 104 सीटों पर हमने उम्मीदवार खड़े किए थे, पर भाजपा ने 50 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया। अभी हमारे 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा चुनाव हारेगी क्योंकि हमारा समाज एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि निषाद समाज और अन्य वर्गों के लोगों का आशीर्वाद वीआईपी पार्टी के साथ है। तो एक तरफ जहां जीत के दावे मुकेश सहनी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर डरने का आरोप भी मुकेश सहनी की तरफ से लगाया गया है। और उसी को लेकर मुकेश सहनी ने यह भी बताया है कि हमारे 50 उम्मीदवारों के नाम को रद्द कर दिया। तो कई तरह के आरोपों के साथ इस वक्त मुकेश सहनी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ यूपी में जीत के दावे भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा हमारे प्रत्याशियों को डराने की कोशिश यूपी में की जा रही है, लेकिन वो कभी भी इसमें सफल नहीं होंगे क्योंकि निषाद समाज एकजुट हो चुका है और एकजुट ही हम यूपी में जीत भी हासिल करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि 10 मार्च को जब नतीजे सामने आते हैं, तो मुकेश सहनी के तरफ से किए जा रहे दावे कितने सच होते हैं और क्या कुछ नतीजा यूपी में देखने को मिलता है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।